आज मेरे साथ है अंकित शर्मा जी, जिन्होंने सीए फाउंडेशन सितंबर 25 में ऑल इंडिया रैंक 7 स्कोर किया है। सेल्फ अंकित शर्मा। मैंने ओके। रिसेंटली सीए फाउंडेशन सितंबर 25 एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक 7 सिक्योर किया है। आई हैव एग्रीगेट ऑफ 337 मार्क्स, अकाउंट्स में 90 मार्क्स हैं, लॉ में 71, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हाँ 83 एंड इकोनॉमिक्स में 93। सो राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मेरे साथ है अंकित शर्मा जी, जिन्होंने सीए फाउंडेशन सितंबर 25 में ऑल इंडिया रैंक 7 स्कोर किया है। तो बिना किसी में कुछ बोल के डायरेक्ट भाई को बोलता हूँ, भाई आपने कैसे स्कोर किया है? तो प्लीज अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि आपने कैसा स्कोर किया है। हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ अंकित शर्मा। मैंने रिसेंटली सीए फाउंडेशन सितंबर 25 एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक 7 सिक्योर किया है। आई हैव एग्रीगेट ऑफ 337 मार्क्स, अकाउंट्स में मैंने भाई 90 कैसे स्कोर लाते हो इतना मार्क्स? नहीं, पहले आप बता दो। मतलब बस एफर्ट हाँ, से, मतलब 4 मंथ्स ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी का ही रिजल्ट था ये तो। वो तो मैं बाद में आपको बताऊंगा भाई, इतना मैं लिखा हूँ आपके लिए, बस कैसा आपने फॉलो किया है। ठीक है, आप थोड़ा इंडिविजुअल मार्क्स भी बता दीजिए जो आपको अच्छा लगेगा। ब्रदर इंडिविजुअल अकाउंट्स मार्क्स। में 90 मार्क्स हैं, लॉ में 71, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हाँ, 83 एंड इकोनॉमिक्स में 93। अकाउंट्स में 90। आपको पता था ना इस बार सितंबर में कैसा अकाउंट्स का एग्जाम आया था? हाँ, लेवल सो हाई था अभी लेवल। मैं अभी मैं बिना किसी टाइम वेस्ट ना करके, प्लीज आप पहले ये गीता पे हाथ रख के बोले, जो बोलोगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे, पहले बता दो। वरना फिर सब अलग टॉपर बताएंगे कुछ भाई मैं जो बोलूंगा अलग। सच बोलूंगा, सच के। हाँ, वरना यहाँ पर जितने भी टॉपर्स को देखा हूँ वो बताते कुछ और करते कुछ और है। तो मैं वो बेकार की गिरी वो सब नहीं बोलने वाला कि भाई तुम्हारा रिएक्शन कैसा था वो सब, बिकॉज सब खुश रहेंगे। मैं डायरेक्ट अपना स्टार्ट करता हूँ, जितने मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बोला था उनसे ये क्वेश्चन पूछना है, डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपने एग्जाम के टाइम में टाइम कैसे मैनेज किया? बिकॉज यू नो दैट कैसा आया था इस बार अकाउंट्स का एग्जाम। ब्रो, जिस हिसाब बताओ से कैसा टाइम। एग्जाम की लेंथ थी तो 3 आवर्स में अकाउंट्स का एग्जाम सोल्व करना एक ह्यूज डील थी। पहले तो जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आया ओके। तो मतलब मन में इतना था कि 3 आवर्स के अकॉर्डिंग ये एग्जाम जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो माइंड को थोड़ा काम रखा। स्ट्रेटेजी नहीं ब्रदर भूलनी, जो आपने स्ट्रेटेजी रखी है ना, मैं कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करें एंड देन जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको सबसे पहले पकड़ो। फंबल करने की कोई जरूरत नहीं होती। 3 आवर्स मैं मानता हूँ कि लेंथ थी, पर ब्रो अच्छा। मैं 3 आवर्स कंप्लीट है। रीजन उसका यही था कि पहले 6 क्वेश्चन सोल्व किया, उसके बाद जो बेस्ट क्वेश्चन थे फंबल नहीं किया। जो बेस्ट क्वेश्चन थे जिनको लेके मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि हाँ ये हो सकते हैं मुझसे, इनमें गलतियों का कोई चांस नहीं है, उनको मैंने पहले किया। एंड देन जिन्हें सबसे ज्यादा कम कॉन्फिडेंस था उनको सबसे लास्ट में सोल्व किया एंड देन रिजल्ट आपके सामने ही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को आपने स्किप किया होगा, जो सबसे हार्ड वाला वही था, या उसको किया? हाँ, क्वेश्चन स्किप किया। तो आपने स्मार्ट वे अपना है ना, बिकॉज जो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू मी, मेरा तो अटेम्प्ट लग गया है, तो मैं अभी जैन में दूंगा, तो आपसे थोड़ा इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, बिकॉज मुझसे सब इंस्पिरेशन ले रहे हैं बट मैं आपसे इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। सो आपने क्वेश्चन नंबर 2 उसको स्किप कर लिया था, बाकी आप स्मार्ट वे में पढ़े और आपका कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था अकाउंट्स का पेपर कि हाँ मुझे इतने पार्ट्स में उसको डिवाइड करना 1.5 घंटे के अंदर, वैसा कुछ कुछ किया था? डिवीजन का एग्जाम से पहले ख्याल था, पर एग्जाम में डिवीजन का कुछ नहीं ख्याल था। बस इतना था माइंड में कि 3 आवर्स में एग्जाम सोल्व करना ही करना है। स्ट्रेटजी ये है कि 6 अच्छा। क्वेश्चन स्टार्ट करो पहले एंड देन उन क्वेश्चंस को करो जो सबसे कॉन्फिडेंट हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, वो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, उसको लास्ट में करो आराम से, उसको लास्ट में देखो। पहले आप बस ये कि आपने कौन से 5 क्वेश्चन जो है करने ही करने। अच्छा, तो यही सेम स्ट्रेटजी आपने लॉ इको मैथ्स में सेम स्ट्रेटजी फॉलो किया था, राइट? यस ब्रो, सेम स्ट्रेटजी। तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें, मैं सेकंड क्वेश्चन पे जाता हूँ, बिकॉज मेरा ड्यूरेशन ही 40 मिनट्स का है। गरीबों का पॉडकास्ट। तो आपका डेली टास्क क्या रहता है? कितने आवर्स दिन में पढ़ते हो आप एवरेज? भाई सच बोलना, सच की जगह झूठ मत बोलना, छुप छुप के पढ़ाई मत करना, बता सच नहीं में। नहीं नहीं, मैं सच ही बोलूंगा। पर मैं एक स्टेटमेंट रखूंगा ब्रदर इस आपके वीडियो के थ्रू की क्वालिटी एक फोकस्ड आवर ऑफ स्टडी ओके। प्रिटेंडेड आवर्स से भी ठीक है। एवरेज में सच बोलूं तो एक ऑल इंडिया रैंकर ओके। एवरेज 10 टू 12 आवर्स स्टडी करता ही करता है। वो जो मर्जी बोले यूट्यूब पे, पर मैं सच बताता हूँ 10 टू 12 आवर्स एवरेज ऑल इंडिया रैंकर स्टडी करता ही करता है। इतना स्टडी करना ही पड़ेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट को 3 आवर्स दे रहे हो तो आपको 12 आवर्स तो मैक्सिमम पहुंचेगा ही। बाकी ब्रदर क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, आप पढ़ क्या रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। सो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर लॉ। लॉ में कैसा स्ट्रेटजी बता दो कुछ, बहुत लॉ में दिक्कत आता है। लॉ में क्या था? लोगों के लिए ये है कि मैंने कोई नोट्स पे मैं मॉड्यूल पे रिलाय किया है।
मॉड्यूल को 2-3 बार अच्छे से पढ़ा और लास्ट में शांतम सर की ब्रह्मास्त्र सीरीज की केस स्टडी सॉल्व की है। मैंने ज़्यादा फोकस मॉड्यूल पे रखा, कोई स्कैनर एक्स्ट्रा नहीं किया, कोई मॉड्यूल एक्स्ट्रा नहीं किया। हाँ, ये एफटीपीस काफ़ी सॉल्व की थी। कितने अटेम्प्ट्स के एमटीपी आरटीपी, कुछ आइडिया? लास्ट 5 इयर्स के कर लिए। ओके, तो ये गया। बाकी अकाउंट्स, इको, मैथ्स का भी सेम स्ट्रेटजी, राइट? हाँ, सेम था। अच्छा, सो आप मुझे बता सकते हो लॉ में आप कौन से फैकल्टी को रिलाई कर रहे थे लॉ में? ब्रो, लॉ के लिए आपको यूट्यूब पे वेरियस फैकल्टीज मिल जाएगी, पर मुझे बेस्ट अनअकैडमी लगा क्योंकि शांतम सर ने ब्रह्मास्त्र सीरीज निकाली, फिर संकट मोचन सीरीज आई, फिर संजीवनी बूटी। फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर वाईटी पे अवेलेबल थे, वो काफी हेल्पफुल रहे। हाँ, सीजे सर से मैं खुद पर्सनली पढ़ता हूँ, ठीक है। एंड अकाउंट मतलब कि मैथ्स के लिए शिवानी मैम जिंदाबाद। हाँ, मैथ्स के लिए शिवानी मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे। बट भाई मैं तो मैथ्स के लिए अमन सर से पढ़ रहा था। आपको कोई अमन सर के कुछ लेक्चर्स देखे थे आपने अमन सर के? अमन सर के भाई मैंने स्टार्टिंग में 1-2 लेक्चर्स देखे थे और मतलब ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर देते हैं। तो थैंक यू सर, सही हाथ में मैं हूँ अभी। तो थैंक्स अ लॉट। एंड अगर मैं थर्ड बताऊं, आपका टाइम टेबल कैसा आपने किया? आपका स्टडी टाइम टेबल कैसा? कितने आवर्स पढ़, मतलब ये वो जो स्लॉट में कैसे पढ़ रहे थे? 2-2 सब्जेक्ट या 4-4 सब्जेक्ट दिन में? ऑनेस्टली बताऊं तो टाइम टेबल कुछ फिक्स नहीं था, मैं रैंडमली पढ़ता था। जब मन होता था दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ता था, जब मन करता था 3 पढ़ता था, या तो कभी-कभार 1 ही पढ़ता था। मतलब कोई फिक्स नहीं था, बस स्टडी करनी ज़रूर है। मॉर्निंग कुछ लोगों के लिए मॉर्निंग आवर्स इफेक्टिव होते हैं, कुछ के लिए नाइट स्टडी इफेक्टिव होती है। इसके लिए ब्रदर मैं कोई सजेशन नहीं दे सकता। जो जिसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो टाइम टेबल अडॉप्ट कर सकता है। अच्छा, तो आप कंसिस्टेंसी कैसे लगा? आपका कंसिस्टेंसी कैसा आया? एनी मोटिवेशन, एनी कोट्स, एनी इंस्पिरेशन? मोटिवेशन कम मैटर करती है, ज़्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मोटिवेशन तो ब्रदर थोड़ी टेम्परेरी है, कंसिस्टेंसी परमानेंट है। बस कंसिस्टेंट रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा दिन पढ़ते ही रहो। यू कैन गिव टाइम टू योर फैमिली और तुम थोड़ा एंजॉय कर सकते हो। पर कोशिश करो कि जब एग्जाम्स के टाइम नियर है, कम से कम तब तो 12 टू 13 आवर्स आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा और कंसिस्टेंसी के लिए बस ब्रदर ये एम करूंगा कि घर वालों को देखो, पेरेंट्स की खुशी के लिए कम से कम कंसिस्टेंट रहो। भाई, वही देखो ना भाई, यूट्यूब चला के खुद को पढ़ना पड़ रहा है। इतना घर में बैकबोन नहीं है मेरा। आप रिलेट कर पा रहे होगे। 100% रिलेटेबल ब्रो। एंड टेस्ट सीरीज कुछ लिया था? कुछ लिया था टेस्ट सीरीज? बस पेड टेस्ट सीरीज कुछ नहीं थी। मैंने जो भी किया रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब के फ्री थे उन्हीं से किया है। एंड एमटीपीज आरटीपीज ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, इससे कि तो मतलब कुछ किया नहीं, बस वहीं से ऑफिशियल वेबसाइट पे खोली और वहीं से किए सोल्व। और खुद को इवैल्यूएट कैसे किया फिर? एवेल्युएट ब्रदर सेल्फ एवेल्युएशन ही करता था। कुछ एडुकेटर्स थे, पर ब्रदर कुछ चार्ज भी करते थे, कुछ करते थे हमारी टेस्ट सीरीज लो, हम ही वैल्यूएशन करके देंगे। पर मैं उनके लिए नहीं गया, मैंने खुद ही सेल्फ इवैल्यूएशन ही किया। भाई सेल्फ इवैल्यूएशन तो ऑल इंडिया रैंक 7 भाई। मैं सोच रहा मैं कैसे लाया। ठीक है, सो बोनस टिप अभी अराउंड 2 मंथ्स बाकी है हमारे पास। हम भी मैं भी एग्जाम दूंगा जैन को, बाकी सब फ्रेंड्स को। कुछ स्ट्रेटजी जो आप खुद फॉलो की थी लास्ट 2 मंथ्स में, प्लीज बता दीजिए। लास्ट 2 मंथ्स में यही है कि स्टूडेंट्स इस टाइम पे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं और वो मल्टीपल सोर्सेस के ऊपर रिलाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी करता उनको हूँ। यही मेरी उनको ये एडवाइस रहेगी कि वो मॉड्यूल पे स्टिक रहें। अकाउंट्स के एग्जाम के लिए बहुत स्टूडेंट्स जो है फंबल किए थे, पर अगर आप एनालाइज करोगे तो आप देखोगे 60 टू 70% मॉड्यूल में से था। तो मेरी सजेशन यही है कि वो मॉड्यूल पे रिलाई करें, मॉड्यूल पे स्टिक रहें। जो स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है कि वो मॉड्यूल कर चुका है, वो अदर सोर्सेस के लिए ट्राई ऑन कर सकता है। अच्छा, तो आपका कोई यूट्यूब चैनल है जहाँ पर सब बच्चों को पता चले? कुछ है आपकी वेबसाइट जहाँ पर कुछ आप अलग काम कर रहे होगे? तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ है आपके वैसा कुछ? ब्रदर, मैं अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके एक ब्रांड चालू किया है, अपना ही कुछ स्वीट्स का एडिबल आइटम्स का ब्रांड है। एंड अभी 2-3 मंथ्स हो चुके हैं, तो आपके थ्रू ब्रदर मैं इन व्यूअर्स को दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिख दे देना। ओके ओके, मैं डिस्क्रिप्शन लिख के दूंगा। एंड मेरा जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है बस। ऑनलाइन क्लासेस अच्छा है या ऑफलाइन क्लासेस? ब्रदर, इसके लिए डिफरेंट व्यूज़ है, पर मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस बेटर है। ऑफलाइन क्लासेस एक तो इंडिविजुअल अटेंशन की कमी है एंड टाइम भी वो काफ़ी किल करती है। अच्छा ऑफलाइन में आपको ये फ़ायदा है, ऑनलाइन में आपको ये फ़ायदा है कि साथ एंड आपका टाइम भी काफ़ी सेव होता है और घर बैठे घर के कंफर्ट में से पढ़ाई हो रही है, इससे बेटर क्या है? भाई, वो तो एक कंफर्ट जोन में आते हैं। हाँ ठीक है, एनी हाउ कुछ बोनस टिप जो आप बोलना चाहते हो हमको, जैसे हम जैसे अभी एग्जाम देके जैन को कुछ बोनस टिप, जैसे कि हम भी रैंक लाए आपसे ज्यादा 6 वैसा कुछ? ब्रदर, मेरा तो बेस्ट ऑफ लक है, आपको भी और आपके व्यूअर्स सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक है। 2 मंथ्स ही भाई रह गए वो हैं। सब नहीं चाहिए, वो सब नहीं चाहिए। बोनस बताओ, वो बेस्ट ऑफ लक सब बोलते हैं।
ब्रदर बोनस बोनस बताओ। टिप यही है, ब्रदर बोनस टिप यही है कि मॉड्यूल कॉन्सेप्ट इज द किंग। ब्रदर मेरे आइडल भी ये कहते हैं, मैं भी ये कहता हूँ कॉन्सेप्ट इज द किंग। ये बस स्टूडेंट को डिसरिगार्ड नहीं होना कोई क्वेश्चन रॉन्ग करके कि क्वेश्चन गलत है तो बस मुझे कुछ आता नहीं है। आप बस अपने कॉन्सेप्ट से फोकस रखो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, डरना नहीं है। कॉन्सेप्ट इज द किंग। मेरे भी क्वेश्चंस काफी गलत हुए बट मैं परफॉर्म किया एग्जाम में। बस मेरी ये टिप है, आप मॉड्यूल को अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो। क्वेश्चन अगर नहीं भी हो रहा तो ज्यादा टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है। यही ब्रदर टिप है कि बस फोकस्ड हो, मोटिवेटेड हो। अच्छा, तो फिर अभी अभी स्पेसिफिकली लॉ के लिए बोलो, बिकॉज हम मैथ्स को संभाल लेंगे, अमन सर हो या शिवानी मैम से मैथ्स हम संभाल लेंगे। अकाउंट्स मॉड्यूल पर स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, इकोनॉमी का सब कुछ इजी है। तो स्पेसिफिक लॉ के लिए क्या ही कर सकते हैं, बस नोट्स को रिलाई करें या मॉड्यूल को रिलाई करें, एक सिंगल आंसर चाहिए, नोट्स या मॉड्यूल। मॉड्यूल। मैंने मॉड्यूल से स्टडी किया है और मॉड्यूल पे ही मैंने लास्ट दम तक मैंने मॉड्यूल से स्टडी किया है। मॉड्यूल का आपको ये फायदा है, मॉड्यूल में 100% है। नोट्स में ब्रदर कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। मॉड्यूल में 100% कवर्ड है। बहुत टाइम है आपके पास, रोज का अगर 1 यूनिट भी करोगे, अच्छे से यूनिट प्रिपेयर करो, आपके पास अभी भी 2 मंथ्स है, अच्छे से हो जाएगा। मॉड्यूल पे रिलाई करो। अच्छा, तो मॉड्यूल पे अगर रिलाई करेंगे वहां पर, तो आप कोई निमोनिक्स बनाते हो कि कुछ पॉइंटर याद करने के लिए? कुछ नहीं, जो साथ में तो निमोनिक्स देते हैं ना, इसलिए कुछ मतलब मैं कुछ निमोनिक्स। मैंने सेपरेट नोट्स नहीं बनाए, हाँ, पर हाइलाइट ज़रूर करता था। ये स्टूडेंट को ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही क्रैमिंग ही करे, ईच एंड एवरीथिंग लर्न की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कर सकते हो कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हाइलाइट करो, कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। लॉ का मैंने एग्ज़ाम दिया है और जितने भी ऑनलाइन रैंकर्स हैं, उन्होंने वो अपनी ही लैंग्वेज में फ्रेम किए आंसर्स। इतना नहीं है कि आपको क्रैमिंग करनी है, आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का ध्यान रखो, बाकी बस अपनी लैंग्वेज आप रख सकते हो। इतनी नहीं है, टेंस नहीं है कुछ। सो आपके अकॉर्डिंग लॉ के लिए हम स्टार्टिंग से कौन से चैप्टर से रिलाई करें? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़े तो डिवाइड होता है, कौन से चैप्टर से पढ़े हम, मतलब इंडियन से स्टार्ट करें या हायर से स्टार्ट करें, कुछ सीक्वेंस है आपका कुछ? ब्रो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लास्ट में करो, क्योंकि वो बड़ा भी है काफ़ी एंड जो है आपको एग्ज़ाम्स के लास्ट मोमेंट तक याद भी रहेगा। आप फर्स्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर सकते हो, उसके बाद कंपनीज़ करो, उसके बाद बाकी भी करो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रदर लास्ट में करो। चैप्टर 1 इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि उसमें से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा और स्कोरिंग के चांसेस हैं। उसको स्किप नहीं करना, कुछ स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, पर मैं ये सजेस्ट करूँगा स्किप मत करना उसको। ओके, चलो वीडियो को कंक्लूड करने से पहले अगर देखो मैं आपको एक फेवर देना चाहता हूँ, जिसको सारे व्यूअर्स को पता चल जाए। मैं आपको एक, आपके पास अगर कांटेक्ट है तो मैं आपको अपना, आपको बस एक बोलूंगा कि मुझे आईसीएम मॉडल पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना, जैसे कि सबको व्यूअर्स को बता दूं कि हाँ कैसे उसको इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा एडजस्टमेंट नीडेड है इंपॉर्टेंट, ठीक है? हेल्प कर देना। एंड थैंक्स अ लॉट, आप मेरे छोटे वाले चैनल में, वरना आप रैंकर हो तो आप यहाँ पर क्यों आते? एंड अच्छा हुआ वो आप इतना मेरी बेस्ट मोटिवेट विशेस किए। है। नो ब्रो, मेरी And बेस्ट विशेस है आपको, आप ग्रो करो, मेरी बेस्ट विशेस है आपको। हाँ, बस स्टे कनेक्टेड रहना। अगर फर्दर कुछ डाउट है तो मैं आपसे फिर से कांटेक्ट करूंगा। तब तक के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटर जर्नी। और मैं जाता हूँ 1-2 महीने के बाद इंटर में, फिर दोनों साथ में इंटर मचाएंगे। ब्रो तुम सेम मचा, टू फिर यू। 2 महीने के बाद मचाओ। ओके, चलो फिर फाइनल के लिए भाई कुछ और कुछ बोलना चाहते हो? फाइनल लास्ट 1 मिनट बाकी है इसलिए। बस मैं यही कहूँगा स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। चारों एग्जाम्स अच्छे से करना एंड मॉड्यूल पे ही रिलाई करना। मॉड्यूल इज द किंग, कॉन्सेप्ट इज द किंग। मॉड्यूल पे रिलाई करो, 60 to 70% पेपर आपका मॉड्यूल से ही आएगा। यही बोनस टिप है बस ब्रदर। हाँ, 60% करके खुद खुद रैंक लेके आते हो, है ना? ओके चलो राइट है भाई, मॉड्यूल। ओके चलो, राधे राधे भाई।